बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद का पाँचवा हक़ मुसलमानों पर यह है कि कुरान करीम की तालीमात को फैलाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि महबूब आप पहुँचा दें जो आपकी तरफ अल्लाह ने नाजिल किया है, उसको आप लोगों तक पहुँचा दें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ पहुँचाया ही नहीं बल्कि पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि अल्लाह का जो दीन था वो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया। तो सहाबा कराम ने आगे से जवाब दिया, अल्लाह के नबी पहुँचाया नहीं बल्कि पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम ने इस काम को लिया और पूरी दुनिया के अंदर इसको फैला दिया। यही वजह है कि पूरी दुनिया पर सहाबा कराम ने जो हुकूमत की है तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कुरानी तालीमात को जब पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया, हर जगह पर मदारिस कायम हो गए, हर जगह पर टीचर्स का इंतज़ाम हो गया, मुअल्लिम का इंतज़ाम हो गया। और किसी भी इलाके के अंदर जब लोग मुसलमान हो जाते तो वहाँ पर एक मुअल्लिम भेज दिया जाता, जाकर उन लोगों को वो मुअल्लिम कुरान करीम की तालीमात सिखाता। तो उन लोगों ने जो तरक्की की है वो कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने के बाद फिर उसको आगे फैलाया है। तो अब पाँचवा हक़ कुरान करीम का कि कुरान करीम की तालीमात को फैलाना। अब आज के दौर में ये हर आदमी कैसे फैलाए? याद रखिए, फैलाने में दो तबके हैं। एक तो उलमाए किराम का तबका है कि जिन्होंने दीन को पढ़ा, दीन को समझा, उस पर अमल किया और उसके बाद अब उसको आगे फैला रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। ये आज कई लोग कह देते हो जी देखें, मौलवियों का खाली काम ही यही है कि पढ़ने के बाद मदरसा खोल लेना। याद रखिए, ये जो मदरसा खोला जा रहा है ये अगर मौलवी के खाली अपने ज़ाती मुफाद की बात नहीं है। अब कई लोग क्या कह देते हैं, ओ जी पैसों के लिए मदरसा खोला जा रहा है। मेरे भाई, पैसों के लिए मदरसा नहीं खोला जा रहा। याद रखिए कि अगर ये आलिम अपना कोई कारोबार शुरू करे तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमाए किराम को जो एक दिमाग दिया है, जिस दिमाग के अंदर, जिस सीने के अंदर कुरान जैसी इस्लामी तालीमात महफूज हैं, तो उनका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप इसमें आपको शायद कोई डाउट हो तो आप तजर्बा करके देख लें कि जो प्लानिंग एक आलिम के पास है वो दूसरे बंदे के पास नहीं होती, वो ख्वाह कारोबारी हो या बाकी दूसरी चीज़ें हों। बल्कि कई लोग इस वक्त उलमाए किराम से अपने कारोबार के मुताल्लिक़ मशवरा करते हैं और ये लोग बड़े अच्छे तरीके से अपना कारोबार चलाते भी हैं। तो इसलिए उलमाए किराम से आप मशवरा ज़रूर किया करें। मैं अपने अक्सर साथियों से कहता हूँ कि भाई शादी से पहले भी मशवरा किया करें कि हाँ, शादी के जो ताल्लुकात हैं वो शरीयत ने उसके मुताल्लिक़ क्या रहनुमाई की है, आप पूछा करें। कुछ देर पहले एक आदमी से मेरी इसी तरह बात हुई तो मैंने कहा, भाई आपकी शादी हुई है? तो कहने लगा, हाँ मेरी अभी शादी हुई है। मैंने कहा, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। तो मैंने पूछा कि आपने किसी आलिम से कोई रहनुमाई ली है या नहीं ली? तो आगे से मुझे वो कहने लगे कि भाई देखें, मौलवियों से पूछने की क्या ज़रूरत है। इस वक्त बहुत ज़्यादा LCDयाँ हैं, वो देख लें, इंटरनेट से कोई मूवी निकाल कर वो देख लें, बस आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा, देखें, बात यह है कि इंटरनेट पर जाकर आप जो गन देखना है आपने, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। हाँ, अगर आपको इसका इदराक है फिर तो आप अच्छी चीज़ का इंतखाब करेंगे
क्योंकि असल के लिहाज से कोई चीज़ बुरी नहीं है, उसका जो इस्तेमाल है वो उसको अच्छा या बुरा बना देता है। क्या ख्याल है, बना देता है या नहीं? बना देता है। तो मैंने कहा आपको इसके मुतालिक पता नहीं है। और जी देखें, मैंने ब्लूप्रिंट देखी और उसके बाद मैंने अपना जो था वो सिस्टम कर लिया। अल्लाह के बंदो, उलमा के पास बैठा करो, उलमा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत जोड़ें। हज़रत आउन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, ये एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठे हुए थे। तो कहने लगे, कहा जाता है कि अगर तुम आलिम बन सकते हो तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो एक तालिब इल्म बनो, अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो फिर आलिम और तालिब इल्म के साथ मोहब्बत करने वाले बनो, और अगर ये भी नहीं बन सकते तो कम अज़ कम इनसे नफ़रत ना करो। तो ये बात सुनकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि चौथे नंबर पर फरमाने लगे, सुबहान अल्लाह, कि जो चौथे नंबर वाली चीज़ है वो भी इन लोगों से उसको भी शेयर कर दिया है कि हाँ, आलिम और तालिब इल्म से नफ़रत नहीं करनी, इससे बाज रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आखिरत ख़राब हो जाए। तो इसी लोगों का ये एतराज़ गलत है कि वो जी देखिए मदरसा बन गया तो ये कारोबार की फैक्ट्री बन गई। तो उलमा अगर अपना कारोबार, इस वक्त माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उलमा कारोबार कर रहे हैं, तो अपने कारोबार के अंदर वो पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मदरसा खोलने का मतलब पैसा नहीं होता। आप देखें कि मदरसे के अंदर तनख्वाह कितनी होती है, और अगर यही आदमी, यही मौलाना साहब कोई काम करें, कारोबार करें, तो इससे कई दर्जे ज़्यादा पैसा, कई फ़ीसद ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अब जो पांचवा हक़ है, तो उलमाए किराम दीन की नशो इशात, कुरान करीम का जो पांचवा हक़ है, ये हक़ पूरा कर रहे हैं। अब आवाम ने ये हक़ कैसे पूरा करना है? तो याद रखिए, आवाम में से जिसने कुरान करीम के 4 हुकूक़ पूरे किए हैं, तो अब 4 के बाद पांचवा हक़, अगर वो उसके पास दीन का इल्म भी है, अमल भी है, सब चीज़ें हैं, तो आगे कुरान करीम की इशाअत का काम करें। तो अगर कोई ये काम नहीं कर सकता आवाम में से, तो उसको चाहिए कि फिर इन उलमाए किराम का बाजू बने, दीन के फैलाने में इनका बाजू बने। तो गोया कि दीन के फैलाने का जो कुरान करीम का जो पांचवा हक़ है, उस हक़ के अंदर ये माली मदद करके ख़ुद शामिल हो जाएं। तो आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो उलमाए किराम जो दीन की नशो इशाअत का काम कर रहे हैं, उनके साथ माली तावन करके इस फैलाने में वो भी पूरे के पूरे हक़दार बने। और देखा जाए तो वसाइल के लिहाज से एक आदमी का, मालदार आदमी का उलमा के साथ मिलकर काम करना ये ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत उस आदमी की है, पैसा ये आदमी लगा रहा है, तो थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा काम हो जाएगा। क्यों कि एक आदमी के पास अगर वसाइल नहीं हैं तो उसका काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करेगा, देर के बाद बहुत देर लगेगी। लेकिन जब उसके पास वसाइल आ जाएं तो वो काम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तमाम मुसलमानों पर पांचवा कुरान करीम का हक़ ये है कि कुरान करीम की तालीमात को फैला देना। हर घर, हर महल्ले के अंदर, हर बस्ती, हर शहर, पूरे मुल्क की कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि जहाँ लोग कुरान करीम की तालीमात से ना आशना हों, उन तक कुरान करीम की तालीमात नहीं पहुँची। आप देखें इस वक्त कई लोग ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन कई ऐसे इस वक्त लोग हैं कि उनको कुरान करीम उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। अब वो पढ़ना चाहते हैं
लेकिन उनके पास कोई ऐसा माहिर उस्ताद नहीं है। तो इसलिए आवाम के लिए ज़रूरी है कि वो नशो इशात के अंदर पैसे की मद में उलमा के साथ एक तावन करें, ताकि वो भी इस 5वें हक़ में शामिल हो जाएं। तो 4 जो कुरान करीम के हुकूक़ हैं उनके अंदर तो माशाअल्लाह लोग शामिल हैं, लेकिन 5वें के अंदर आप इस तरह शामिल हो सकते हैं।